भावना जी, मेरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है। आप किस प्रभाग में रह रहे हैं और किसको आप सपोर्ट करेंगी? सर्वप्रथम मेरा नमस्कार आप सभी को, नवीन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रभाग क्रमांक 3 में रहती हूँ, भाईंदर ईस्ट में, और इस वक्त मैं एक बहुत बड़ा समाज सेवक को सपोर्ट कर रही हूँ, जिन्होंने अपने कार्यकाल के 20 साल जमीनी स्तर पे लोगों के लिए कार्य करते हुए गुजारे हैं। आज प्रभाग क्रमांक 3 में जब मैंने सर्वे किया तब मुझे एक ही नाम सबके मुख पे नजर आया, वो है राजू विश्वकर्मा। ये एक ऐसा नाम है प्रभाग क्रमांक 3 का जो आधी रात को भी अगर किसी को आवश्यकता होती है तो वो जिस पहनावे में रहते हैं वो घड़ी भी नहीं देखते, उनके लिए भागे हुए व्यक्ति हैं। कोरोना जैसे आपातकाल में आपने देखा होगा जहां पर सारे नेता घर में दुबक के बैठे थे, कोई कहीं दिखाई नहीं देता था, खाली बड़ी बड़ी उनके बैनर आते थे, बैनरबाजियां और एक दूसरे की बातें होती थी, परंतु वो कभी जमीनी स्तर पे दिखाई नहीं दे। वहां महानगर पालिका का आज हर एक अधिकारी वो एक ही बात करता है कि उस समय पर एकमात्र संस्था फाइट फॉर राइट के अध्यक्ष राजू विश्वकर्मा जी ही लोगों के लिए काम करते थे। यहां तक कि लोगों ने यहां वहां से पैसे लेकर लोगों के काम के, कोई बांट रहा था वहां जाके खड़े हो गए, फोटो खींच लिए, वहां पर हाथ लगा दिया, फोटो खींच लिए। परंतु एक व्यक्ति मात्र ऐसा राजू विश्वकर्मा जिसने अपने जेब के लाखों रुपए लगाकर बकायदा किसी से ना मांगते हुए लोगों को अच्छे से अच्छा भोजन कराया। क्वारंटाइन सेंटर में इस व्यक्ति ने सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, वो भी ऐसा खाना जो वो शायद घर पे भी ना मिलता हो, ऐसा खाना उन्होंने दिया। महानगर पालिका के जितने अधिकारी उस समय पर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा कर रहे थे, उस समय पे एक ऐसा व्यक्ति समाज सेवक राजू विश्वकर्मा जो क्वारंटाइन सेंटर के सारे डॉक्टर्स और महानगर पालिका के अधिकारियों को भोजन देता था, वो भी बहुत अच्छा भोजन, जिसकी तारीफ, जिसके स्वाद की तारीफ आज भी महानगर पालिका का हर अधिकारी करता है। उसके बाद में इस राजू विश्वकर्मा जी के एक और गुण आपको बताऊं, जहां पर आज हर हमारे यहाँ के आमदार हो या नगर सेवक या मंत्री हो, जिनके अपने खुद के प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूलें चल रही हैं, वहां पर शिक्षा के नाम पर मात्र व्यापार चलता है, स्कूल के नाम पर मॉल चलता है, जहां पर बच्चे के शौक से लेकर हर चीज का व्यापार किया जाता है, हर चीज की बोली लगती है। उन्हें गरीब सामान्य व्यक्ति के हर बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है, क्योंकि वो फीस नहीं भर सकता, उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। वहां फाइट फॉर राइट उनकी संस्था के माध्यम से राजू विश्वकर्मा जी 31 दिन अनशन पर बैठते हैं, 21 दिन अनशन पर बैठते हैं और भूख हड़ताल करते हैं। अपने जीवन का, अपने शरीर का ना सोचते हुए वो बच्चे को उनकी शिक्षा का अधिकार देने के लिए अनशन पर बैठते हैं। यहाँ पर काफी लोगों को मैंने अनशन पर बैठते हुए देखा, जो विषय तो लेते हैं परंतु कहाँ नदारद हो जाते हैं आज तक पता नहीं। आज भी राजू विश्वकर्मा जी का एक मैं बहुत ही ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो कभी उन्होंने लोगों के सामने चर्चा नहीं की। कई ऐसे घर थे जहां पर मेरे नजर में आए कि 40-45 घर ऐसे थे जिनको राजू विश्वकर्मा जी ने हर महीने उनके घर पे वो राशन के किट जाते थे, जो लोगों को जरूरत के लिए लगता है घर में। कभी भी उन्होंने इसका दिखावा नहीं किया, ना उनका नाम लिया, ना उनके चेहरे को कभी सामने आने दिया। कई ऐसे बच्चे थे जो उनके ही ऊपर निर्भर होकर बच्चों की फीस जाती थी और बच्चे आज भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आपने उनके कार्यालय में देखा नहीं है कि लोग पढ़ाई को लेकर, एडमिशन को लेकर, बच्चे की फीस को लेकर ही आते जाते दिखे। देखिए, शिक्षा एक बहुत बड़ा अधिकार है जिससे हमको इसलिए वंचित किया जाता है कि हम आगे ना बढ़े, हम हमारे नेता से सवाल न कर सके, हम अपने अधिकार को न जान सके। परंतु ये व्यक्ति ने ऐसे ऐसे विषय और ऐसे ऐसे लोगों के लिए काम किया है जिनको जीतने के बाद यहाँ के नगर सेवक कभी खड़ा भी नहीं करते। कि कहते हैं मतदान 2 चरणों में होता है, पहले जनता के चरणों में, फिर जनता नेता के चरणों में जाती है। परंतु ये व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा वरिष्ठों का सम्मान करते हुए आज भी उनके चरणों को छूकर ही काम करता है। आप राजू विश्वकर्मा को इसलिए चुने आप, लेकिन एक देखा मैं फेसबुक पे आप वायरल की है कि दोनों नेताओं को एक साथ में कर दिया जाए, ये आपका क्या मुद्दा था इस पे? देखिए कैसा हो रहा है ना, 2019 के चुनाव में भी जनता इतनी त्रस्त थी, तब चेहरा एक अलग था, परंतु
मांझी आमदार तो वही थे, तब भी मैंने देखा है कि एक दूसरे के ऊपर लालछन लगाना, एक दूसरे के परिवार को सड़कों पर नंगा करना, सोशल मीडिया पत्रकारिता के माध्यम से एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर करना, एक दूसरे की खंडनी को उजागर करना, मतलब कुछ भी छूट नहीं रहा था। इनके कपड़े तक सोशल मीडिया पर दिखते हुए भी नदारद होकर उतार लिए जा रहे थे। आज भी वही माहौल है। मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ के मंत्री, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी एवं आमदार नरेंद्र मेहता जी सिर्फ एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर रहे, एक दूसरे के भ्रष्टाचार की सोशल मीडिया और पत्रकारिता के माध्यम से पोल खोल रहे, एक दूसरे के गंदे इतिहास को उजागर कर रहे हैं जिसको जनता देखना या सुनना भी नहीं चाहती है। अंदरूनी चीजों को बाहर लाकर एक दूसरे को नंगा किया जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि महानगर पालिका का जो चुनाव होने जा रहा है, ये गली कूचे का चुनाव है, ये एक प्रभाग का चुनाव होता है। क्या ये सब करने से इनके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को जीत हासिल होगी? क्या ये भ्रष्टाचार की पोल खोलने से हम इनके द्वारा किए गए उम्मीदवारों से ये हम विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले चुनाव में इनके द्वारा हमारे शहर का विकास होगा या हमें अपनी मूलभूत आवश्यकता मिलेगी? देखिए, नगर सेवक का काम है गली नाले सड़क पानी। आज भी ये सारी चीजों के लिए जनता त्रस्त है। 10 साल का कार्यकाल हो या 15 साल का इनका कार्यकाल हो, ये सुविधा जनता को नहीं मिली। पूरे मीरा भाईंदर में मैं आपको बता देना चाहूंगी कि भाईंदर पूर्व का आरएमपी पार्क, एसवी रोड, काशी विश्वनाथ मंदिर या ये सारी जो प्रभाग हैं, प्रभाग 3 के अंतर्गत आने वाले प्रभाग, यहां पर आज भी यह प्रभाग बहुत पिछड़ा हुआ है। इसी के आगे आप जाएंगे जैसल पार्क, वहां पर आपको सारी सुविधा मिलेगी। यहां तक कि वहां पर खड़े किए गए उम्मीदवार सीना ठोक कर ये कहते हैं, जहां मैं सुन रही हूं कि हमारे जैसल पार्क के प्रभाग में सारी सुविधा है, हमें कभी पानी की दिक्कत नहीं हुई, कभी सड़कों की दिक्कत नहीं हुई, कभी नाले की दिक्कत नहीं हुई, कभी सीवरेज की दिक्कत नहीं हुई। सेल्फी पॉइंट बना दिए गए हैं लाखों रुपए जनता का डालने के बाद, उस सेल्फी पॉइंट पर आज सिर्फ कुत्ते बैठ रहे हैं। परंतु भाईंदर पूर्व में सबसे अधिक जरूरत क्या है? शौचालय की। पर यह है कि यहाँ अगर बाहर से कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है, भाईंदर पूर्व में अगर किसी महिला को, डायबिटीज के पेशेंट आज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता है हर 10 में से 8 लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है। अगर उनको टॉयलेट की सुविधा अगर महिलाओं को जाना हो तो कहाँ जाए? सड़क पर बैठे, इनके बनाए गए सेल्फी पॉइंट पे बैठे। अरे लोगों की मूलभूत सुविधा को न देते हुए आप अपनी बातों को सामने रख रहे, दोनों लड़े जा रहे। क्या लड़ाई के अंदर ही जनता को सारी सुविधा मिलेगी? परंतु इसके अपोजिट में जाकर अगर मैं देखती हूं प्रभाग 3 में राजू विश्वकर्मा जी के काम को, एक मैं समाज सेविका होने के नाते उनका नाम ले रही हूं, ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई टीआरपी बढ़ा रही हूं यहाँ पर, या उनके लिए मैं कोई स्पॉन्सर कर रही हूं, या मैं उनके आगे लाने की कोशिश या मैं जीत हासिल, ऐसा नहीं। आप खुद अपनी मानसिकता को जागरूक रखते एक सामान्य घर के व्यक्ति से मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या आपको स्थानिक व्यक्ति चाहिए? क्या आपको वो व्यक्ति चाहिए जो आधी रात को घड़ी देखे बगैर आपके लिए सारे कार्य करता है? अरे जब नगर सेवक नहीं थे तो इतना किया। आप मुझे पता है कल ऐसे प्रतिनिधि अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रभाग में चुन के आता है तो ये प्रभाग की दशा कितनी बदल सकती है, हमको यह सोचना है। आज काफी ऐसे यहाँ पे प्रभाग 3 में खड़े हुए उम्मीदवार आकर सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या जब वो यहाँ के स्थानिक थे, जब वो पार्टी से जुड़े हुए थे, तो क्या उनके दारोमदारी नहीं बनती थी कि क्षेत्र के प्रभाग के हमको कार्य करना है, हमको टूटी हुई सड़कों के लिए आगे आना चाहिए समाज सेवक के नाते, या लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है, समाज सेवक बनकर उनको पानी की सुविधा ला के देनी चाहिए। आप देख रहे हैं इलेक्शन के दरमियान ही लोगों के घर में पानी आ रहा है, आज किसी को भी पानी की कमियां नहीं है। क्यों? अब जाके कोई पाइपलाइन नहीं फूट रही है, अब प्राधिकरण स्टैंप ड्यूटी से हमको कोई मैसेजेस नहीं आ रहे। क्यों ऐसा? ये हमारे हक का पानी जाता किधर है? ये तो यहाँ के जो प्रतिनिधि खड़े उनको खुद को सोच विचार करना चाहिए। फिर क्यों रुलाने का काम चलता है? मैं बोलती 17 तारीख से अगर सही प्रतिनिधि अगर मेरा यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 3 में ना चुन के आएगा, देखिए पानी की कमतरता फिर आपको देखने को मिलेगी, सारी सुविधा असुविधा में बदल जाएगी। इसलिए बड़े बड़े भाषणों पर न जाए। मैं अपने भावना फाउंडेशन के माध्यम से, एक समाज सेविका होने के माध्यम से जमीन स्तर की बात करूंगी। जमीन स्तर के व्यक्ति को चुनिए जिसमें एक ही नाम मुझे दिखाई देता है, राजू विश्वकर्मा। उसे अपना बेटा या अपना चाचा, काका, मामा
समझकर आप जिता कर लाइए, क्योंकि आपके घर का व्यक्ति है, आपके परिवार का व्यक्ति है, आपके स्थानिक का व्यक्ति है। धन्यवाद।